हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में जाना था। तो जब कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक ना, जैसे ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस में ये नाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इन प्रेपोजिशन है। तो ये सब है ना, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं ग्रामर में, लैंग्वेज में, तो उसको हम जानेंगे। तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। जैसे में नाउन हो गया, सेकेंडली प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये पिलर्स हैं लैंग्वेज के। इन्हीं के ऊपर पूरी ग्रामर रिवॉल्व करेगी। और ग्रामर में जो है सब यही है, क्योंकि इसी से सेंटेंस बनेगा। आपके सेंटेंस में ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में ना स्पेशली हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है, नाउन। तो आज की वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, नाउन नाउन होता क्या है? सपोज आप जहां बैठे हैं अपने सराउंडिंग में, आप जिस किसी भी चीज को, वस्तु को, पर्सन को आप देख रहे हैं, वो सब क्या है? नाउन है। किसी चीज को आप टच कर सकते हैं, किसी चीज की लेन देन कर सकते हैं, वो नाउन है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे आप सब, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। कहीं कहीं आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो जिस किसी भी वस्तु का हम लेन देन कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? नाउन है। जैसे सपोज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इस कमरे में, जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है? नाउन है। ये बोर्ड क्या है? नाउन है। ये बल्ब जल रहा है, एलईडी बल्ब, ये क्या है? नाउन है ना? तो जिस किसी चीज को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किसी चीज का आप लेन देन कर सकते हैं, वो क्या है? वो नाउन है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स।
ओके, कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा, अगर किसी को सपोज एक क्षण के लिए आप इसे भूल जाते हैं, तो एक और इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आप ये बोल सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम। पर्सन में आ जाएंगे जेवियर, और किसी पर्सन का नाम देख लेते हैं, सिमरन। और किसी पर्सन का नाम देख सकते हैं हम लोग, भगवान राम का नाम देख लेते हैं। ठीक, अब किसी प्लेस का नाम देख लेते हैं। ये किसको, इस नाम से क्या पता चल रहा है, ये किसी पर्सन का नाम है। डेफिनेशन में लिखा तो है नेम ऑफ पर्सन, डेफिनेशन में लिखा है नेम ऑफ पर्सन, तो ये पर्सन हो गया। अब हम किसी प्लेस का नाम देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं लखनऊ। और किसी पर्सन का नाम देख लेते हैं, सॉरी, और किसी प्लेस का नाम देख लेते हैं, न्यूयॉर्क। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लेस का, प्रयागराज, संघर्षों का शहर। ओके, प्रयागराज में वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बहुत बच्चे रहते हैं, हर साल 5 लाख लड़के आते हैं, इसीलिए हमने कह दिया संघर्षों का शहर। इसके बाद देखते हैं, ये प्लेस हो गया, ये पर्सन हो गया। अब इसमें एनिमल्स देख लेते हैं। डियर, काला हिरन, सलमान खान वाला, ये एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए। ये एनिमल्स हो गए। इसके बाद हम कुछ थिंग्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेन, ये मार्कर से लिख रहे हैं, ये मार्कर हो जाएगा। बुक हो जाएगा। तो एज पर डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन में देखा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक क्षण के लिए अगर आप नाउन की डेफिनेशन भूल जाए तो इसे याद रखेंगे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इसके बाद हम नाउन के प्रकार देखेंगे, नाउन एंड इट्स, नाउन हो गया, अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, जो ये शब्द है ना, शब्द को ध्यान दीजिए। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन बोले तो द नाउन विच कैन बी, द नाउन विच कैन बी काउंट इन नंबर्स, द नाउन विच कैन बी काउंट इन नंबर्स। और इसे हम अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग नंबर्स में नहीं काउंट कर पाएंगे, है ना, इसकी क्वांटिटी होती है। द नाउन
विच द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड नंबर्स। अब इनके इनके तीन पार्ट्स होंगे और इनके दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसमें हो जाएगा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक नाउन बचा कौन सा? कलेक्टिव नाउन। इसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, ये हो गए 5 प्रकार के नाउन। ये हो गए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 3 नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में ये 2 नाउन होंगे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, जो नाउन नंबर में आप काउंट कर सके, है ना, तो उनको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जिस नाउन को हम नंबर में न काउंट कर सकें, या ऐसा नाउन जिसे हम काउंट न कर सकें, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। उसमें मटेरियल नाउन होंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अब हम काउंटेबल नाउन का पार्ट है जो प्रॉपर नाउन, इसके बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ओके, तो इसे नोट डाउन हो गया होगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में अब जानेंगे। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम नंबर में काउंट कर सके। तो अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या है कि दिस नाउन रेफर टू नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। वो नाउन है ना, इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक बोलते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में ऐसे नाउन हो जाएंगे जिसे, जैसे में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर प्लेस का नाम, है ना, पर्टिकुलर थिंग्स का नाम। तो देख लेंगे, जेवियर हो गया, डेली हो गया, स्कूल हो गया। आप पर्टिकुलरली किसी का भी इसमें नाम लिख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल में, है ना। सिमरन का नाम लिख सकते हैं, न्यूयॉर्क का नाम लिख सकते हैं, किसी मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिख सकते हैं। ओके, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लिख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम लिख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जानवर का नाम लिख सकते हैं, लाइक लायन हो गया, कैट हो गया, डियर हो गया, काला हिरन, वही सलमान खान वाला, और उसके बाद एलिफेंट हो गया। ओके, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लाइक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, जस्ट सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको देख लेंगे। दिस रेफर टू नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसके बाद कॉमन नाउन देखेंगे। ठीक है, दिस रेफर टू नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन, जैसे इसमें किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखेंगे, ये इसमें कॉमनली बताएंगे। जैसे बॉयज, अब बॉयज में राम, रहीम, जेवियर, स्टीफेन, स्मिथ, एलेक्जेंडर, फलाना ढकाना सब लोग आ जाएंगे, है ना। ये जो बॉयज हैं, बॉयज में सब आ जाएंगे। बॉयज क्या है? ये कॉमन है, प्रॉपर नहीं है। फिर गर्ल्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, ओके, प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर क्या है? ये भी एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है इसमें। ओके, स्कूल हो गया, स्कूल भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सपोज एक शहर में, जैसे वाराणसी है, वाराणसी में हो गया सनबीम हो गया, संत अतुलानंद हो गया, हैप्पी मॉडल हो गया। ओके, तो ये क्या है? ये
कॉमन नाउन है, स्कूल कॉमन नाउन है। ओके, देन वी विल सी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन ये स्पेसिफिक ग्रुप को इंडिकेट करता है, एक स्पेसिफिक क्लास को इंडिकेट करता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे क्लास हो गया, क्राउड हो गया, बंच हो गया, फ्लीट जहाजों का बेड़ा है ना, फ्लीट ऑफ शिप, ट्रूप्स कंपनी, ये क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इतने देर से एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो उतनी देर में नोट डाउन हो सकता है। इसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा, जैसे एक एग्जांपल दे रहा था ना मैं, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन में जैसे प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन, एक एग्जांपल है। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या हो गया ना कि जैसे ये कॉमन नाउन तो न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर भी ढेर सारे होते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, द हिंदू हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो ढेर सारे एग्जांपल हो गए ऐसे। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि इसमें प्रॉपरली एक न्यूज़पेपर का नाम है, और ये कॉमन नाउन हो गया इसलिए, कॉमन नाउन इसलिए होगा कि ये पूरे जो ना न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपर का बात कर रहा है। तो अनकाउंटेबल नाउन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसको क्लियर रखिएगा, एग्जाम्पल वगैरह सब सही है, बहुत आसान सी टॉपिक है, एकदम सिंपल। अभी इसमें अनकाउंटेबल नाउन में दो हो जाएंगे, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, दिस नाउन हम इनको हम काउंट नहीं कर सकेंगे ना, तो काउंट किसे नहीं कर सकते हैं। सपोज आपको हम एक कटोरे में पानी दे देते हैं और बोलेंगे कि चलो इसको काउंट करो, काउंट कर लेंगे क्या, उसे आप एक एक ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप क्वांटिटी में बताएंगे, 100 ml, 50 ml, 1 लीटर, 500 लीटर, ठीक है ना। तो वाटर हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक, तो मटेरियल नाउन रेफर टू सब्सटेंस और मटेरियल, बहुत साधारण सी बात है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। दिस नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट cannot be that cannot be touched, it only
कैन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ऐसे नाउन की बात करेंगे, ऐसे संज्ञा की बात करेंगे जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है कि हम कह देंगे कि जेवियर बहुत ईमानदार है, जेवियर बहुत ईमानदार है, सिमरन बहुत खूबसूरत है। तो हम खूबसूरती को छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जेवियर बहुत ईमानदार है, हम कह देंगे जेवियर जो कैरेक्टर है बहुत ईमानदार है। तो जेवियर की ईमानदारी को हम ऐसे टच नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, वो एग्जाम्पल में ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ऑनेस्टी, ब्रेव। अब कह देंगे कि चंगेज खान बहुत क्रूर था, चंगेज खान वॉज वेरी क्रूअल। तो ये जो क्रूअल वर्ड है ना, इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। कोई किसी का गला काट रहा है तो उसे हम महसूस कर सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं कि ये बहुत क्रूअल है, बहुत निर्दयी है, ठीक ना। तो इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, अब जैसे कोई खुश हो रहा है तो उसके खुशी को महसूस कर सकते हैं। देखें कि कोई सामने वाला बैठ के मुस्कुरा रहा है, अब वो मुस्कुरा रहा है तो उसकी मुस्कुराहट को पकड़ नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के दो हो गए, जैसे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिस नाउन रेफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, इट ओनली कैन बी फेल्ट, इसे बस महसूस किया जा सकता है, ये एक फीलिंग्स है ना। तो ये भी नाउन है। इनको किलो में तौल नहीं सकते हैं, इनको मिलीलीटर लीटर में नाप नहीं सकते हैं, इनको एक डिस्टेंस कवर करके मेजर नहीं कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो ये इसे बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। इसी के साथ ही ये जो नाउन जो टॉपिक है ना, ये पूरी कवर अप होती है। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।